कोयटा, ज़ियारत, चमन, पिशीन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश, यालाबारी भी हुई। मौसम मज़ीद सर्द हो गया। नोशकी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। कान, मेहतरजई, तोबा काकड़ी, गुलिस्तान और माचका में बारिश के साथ यालाबारी। कमालिया, टोबा टेक सिंह, मियाँ चन्नू समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, चित्राल, मालाकंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज उनको कहीं से खबर आ गई है कि जो है वो केयर टेकर सेटअप आ रहा है और 2.5 साल के लिए आ रहा है। और इस किस्म का बयानिया घड़ने का सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम। हमें कोई मैसेजिंग नहीं हुई और इनको भी कोई मैसेजिंग नहीं हुई। ये खुद से ही जो है, जो जब सुबह उठते हैं ना, ये एक नई कहानी जो है ना ये घड़ लेते हैं। टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से मुतालिक ना हुकूमत को कोई पैगाम दिया गया, ना PTI को। पैगामात का तबादला किया जा रहा होता तो परवेज इलाही पैगाम से बाहर जाते ही नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, प्रोजेक्ट इमरान आइन से रूगर्दानी करके लाया गया। एक फितने को मुल्क में दाखिल कर दिया गया जिसके होते हुए रवादारी, जमहूरियत और सियासत आगे नहीं बढ़ सकती। इस्टेब्लिशमेंट में अब भी कुछ अनासिर थे जो इमरान खान को मशवरे देते रहे और उनके धरने की टाइमिंग सेट करते रहे। दूसरे इदारे में इमरान खान के सहूलतकार होने से मुतालिक बिलावल के बयान पर कहा कि हो सकता है बिलावल के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो मगर किसी इदारे पर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। इमरान खान मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए मुहिम चला रहे हैं। मेरी हुकूमत 5 से 10 हज़ार पाकिस्तानी तालिबान जंगजुओं समेत 40,000 अफराद को अफगानिस्तान से लाकर पाकिस्तान आबाद करने पर मुज़ाकरात कर रही थी। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया से बातचीत में इंकिशाफ। कहा, उनकी हुकूमत खत्म होने के बाद नई हुकूमत ने जंगजुओं की आबादकारी के मामले पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी। हम अमरीकी डॉलर्स के लिए दूसरों की जंग लड़ते रहे। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में फ़र्क करना चाहिए। अफगान तालिबान का पाकिस्तानी तालिबान से वैसा राब्ता नहीं था। इमरान खान ने यह भी एतराफ़ किया कि दुनिया भर में ईंधन की कीमतें यूक्रेन बहरान की वजह से बढ़ी। तरक्की पजीर मुल्कों को ख़ास तौर पर ज़्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। ऑडियो लीक्स में मुलव्वस वज़ीर आज़म हाउस का साबिक मुलाजिम तहवील में ले लिया गया। तहवील में लिया गया शख्स वज़ीर आज़म के स्टाफ में से था। मुलज़िम वज़ीर आज़म हाउस से हटाए जाने के बाद बहावलपुर में तैनात था। वज़ीर आज़म से मुतालिक ऑडियो लीक्स इस साल सितंबर और अक्टूबर में सामने आई थी। तहरीक इंसाफ का वक्त खुद वक्त मांगकर इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली नहीं पहुंचा। मामला आज तक टाल दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, इस्तीफों के लिए जत्थे से मुलाकात नहीं होगी, हर मेंबर को अलग अलग आना होगा। हर मेंबर का हाथ से इस्तीफा लिखना लाजिम है। कुछ अरकान ने इनसे इस्तीफे कबूल ना करने की इस्तदा की है। वो उनके नाम नहीं बता सकते। उजलत में तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए साल 2022 भारी रहा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1,000 रुपये तक का रिकॉर्ड इजाफा। जनवरी 2022 में 20 किलो आटे की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 1,500 रुपये थी, जो दिसंबर में 2,500 रुपये तक पहुंच गई। 1 किलो घी 116 रुपये, दाल माश 98 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक बीफ 116 और मटन 273 रुपये महंगा हुआ। अगस्त में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और शरह 27.3% तक पहुंच गई। 1 किलो प्याज 300 रुपये में भी फरोख्त हुआ। दूध, दही और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ। बलूचिस्तान के जिला गवादर में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। गवादर में रैली, धरना और 5 या ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। गवादर में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। कराची का टेस्ट का आज चौथा रोज। न्यूजीलैंड 440 रन 6 विकेटों पर इनिंग्स आगे बढ़ाएगा।
2 रन्स की बढ़तरी, न्यूजीलैंड की पोजीशन मुस्तहकम, केन विलियमसन की उम्दा बैटिंग, सेंचुरी स्कोर की विलियमसन 105 रन और इश सूदी ने 1 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। टॉम लेथम 113 और ड्यून को 92 रन बनाकर आउट हो गए। अमेरिका में बर्फबारी, तूफान का जोर टूटने लगा। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफेलो का जुम्मे से बंद एयरपोर्ट खोल दिया गया। महदूद पैमाने पर रेल सर्विस भी शुरू, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। 80,000 सारिफीन ताहाल बिजली से महरूम। तूफान से 70 अमवात रिपोर्ट। घरों, इमारतों और गाड़ियों में अब भी कई अफराद की लाशें मौजूद होने का खदशा। आज मजीद 2,500 परवाजें मनसूख। चंद रोज में मनसूख परवाजों की तादाद 20,000 से बढ़ गई। कनाडा में बर्फानी तूफान के बायस मकानात पक्की बर्फ में जम गए। गरम तरीन ममालिक में से एक कुवैत में यालाबारी, गैर मामूली मौसमी तब्दीली पर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला। दारुल हुकूमत कुवैत सिटी में यालाबारी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। 4 रोज पहले अप्रैल में इलेक्शन देखने वाले साबिक वजीर आजम को अब इंतखाबात का फौरी अमल मुश्किल लगने लगा। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। साथ ही वार्निंग दी कि आइंदा आम इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जनरल रिटायर्ड बाजवा पर आज फिर तनकीद करते हुए बोला कि उन्होंने मुल्क पर बड़ा जुल्म किया। उनकी पीटीआई के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रही, लेकिन जनरल रिटायर्ड बाजवा के नज़दीक सियासतदानों की करप्शन बेमायनी थी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा एक इदारे से तो इमरान खान के सहूलतकार हट गए, शायद दूसरे इदारे में अभी भी बैठे हैं। अगर इलेक्शन वक्त पर होंगे तो शायद उनके सहूलतकार किसी भी इदारे में नहीं होंगे। अभी इलेक्शन की जिद के पीछे यही बात है कि इमरान खान चाहते हैं जब तक उनके सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हों तो इलेक्शन हो जाएं। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान का इलेक्शन का बयानिया ये है कि फौज उनकी मदद करे। इमरान खान का बयानिया ये है कि सारे इदारे उनकी टाइगर फोर्स बनकर काम करें। वो चाहते हैं कि आइन तोड़कर जबरदस्ती उनको फिर से वजीर आजम बनाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कोर कमांडर्स का अवामी उमंगों के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक लड़ने और दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने का अज़्म। ISPR के मुताबिक 254वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के पेशा वराना और तंजीमी उमूर का जायजा लिया गया। कराची में गुलशन इकबाल थाने के सामने क्लैशनकोव दिखाकर होटल पर शहरियों से लूटमार। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान होटल पर आए। एक मुलजिम ने क्लैशनकोव दिखाई, दूसरा लूट मार करके थैला भरता रहा। मुलजिमान 20 से जायद शहरियों को लूटकर फरार हो गए। 2 रोज बाद भी गिरफ्तार ना किए जा सके। मुल्तान में शुरू किए जाने वाले सेहत के बेशतर मंसूबे साल 2022 में भी मुकम्मल ना किए जा सके। मुल्तान कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का तौसी मंसूबा 7 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। 3 अरब से जायद के इजाफी फंड्स भी लगाए जा चुके। निश्तर 2 अस्पताल का मंसूबा 10 अरब खर्च होने के बाद भी नामुकम्मल। 3 साल गुजर गए। मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल समेत कई मंसूबे खटाई में। 3 मंसूबों के मुकम्मल होने की नई तारीख जून 2023 दे दी गई। कॉन्ट्रैक्टर को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया है, उसकी ब्लैक लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, नए कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये तीनों जो मुल्तान के मंसूबे हैं, निश्तर 2 का है, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का है और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान का है, ये तीनों मंसूबे इंशाल्लाह जून 2023 में मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ारत दाखिला ने उमर फारूक ज़हूर का नाम एग्जिट और पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से खारिज कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने उमर फारूक ज़हूर का नाम इंटरपोल की इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त से निकालने पर फैसला किया।
साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के वक्त FIA ने उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ हाई प्रोफाइल तहकीकात का आगाज़ किया था। शहबाज हुकूमत ने उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ तहकीकात की तो बेगुनाह करार दिया। M9 मोटरवे पर जाम शोरों के करीब ट्रक उलटकर कार पर गिर गया। हादसे में एक खातून जाम बहक और 2 खवातीन जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक कराची हैदराबाद मोटरवे पर हादसा नाहमवार सड़क की वजह से पेश आया। क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर मुतासिर अफराद को कार से निकाला गया। कंबर के इलाके नसीराबाद में सैलाब से मुतासिरा 36 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब। समाजी तंजीम की जानिब से दुल्हनों को 1-1 लाख रुपए का जहेज भी दिया गया। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई ने कहा, तालिबान और मुल्क के लिए यही बेहतर है कि वसीतर डायलॉग के जरिए तमाम तबकात पर मुश्तमिल हुकूमत कायम की जाए और आइन बनाया जाए। करजई ने कहा कि वो अफगानिस्तान को अमेरिका, रूस और चीन के दरमियान इख्तिलाफात का मरकज़ देखना नहीं चाहते, क्योंकि जो 19वीं और 20वीं सदी में हुआ वही अब होता नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के 22 मुमकिना खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर हारिस राउफ, मोहम्मद हसनैन, ओपनर शर्जील खान का नाम भी शामिल। सरफराज अहमद और फिटनेस मसाइल से 2 फ़खर जमान, खुशदिल शाह और शाहीन शाह अफरीदी फहरिस्त में शामिल नहीं।